मुझे अभी लग नहीं रहा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहाँ ऐसा काम कर रही है? देखिए क्या कर रही है? देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर अभी भी अरविंद केजरीवाल इन पर सब पर भारी है। ने जो काम किया है, जैसे बस लेडीजों के लिए बस फ्री की है, बट दिल्ली में सीवर लाइन भी डलवाई है, साफ पानी भी आ रहा है, और क्या कहते हैं आपका जो विकास है दिल्ली की सड़कों का ज्यादातर, और जल भराव की अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कभी सुना है कुछ उन्होंने गड़बड़ भी की है, काम भी किया है। कुछ गड़बड़ कर दिया है? कुछ करा ही है। अच्छा, क्या गड़बड़ कर उनसे दिया है? पूछो। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या गड़बड़ कर दिया है? क्या गड़बड़ है? ये बताइए। भ्रष्टाचार ये वो हो रहा है। अच्छा, भ्रष्टाचार हुए हैं? हाँ, दिल्ली पब्लिक में? परेशान है। अच्छा, पब्लिक परेशान है। क्यों परेशान है पब्लिक? कई कारणों से परेशान है। लेडीज देखेगा तो नहीं रोकते। और ये बात कह रहे हैं बस फ्री है, बस फ्री है। अगर हमारी सुनिए और परेशानी पैदा कर दी इन्होंने। अच्छा, परेशानी पैदा कर दी है। अगर हमारी बातें भी सुनाते हैं, अगर फ्री में चढ़ते अगर हो। क्या बोल रही है? फ्री में जाते हो, एसी बस में फ्री में जाते हो तुम। बातें भी सुनाते हैं। बातें भी सुनाते हैं। हाँ जी, बातें भी सुनाते हैं। सुनाते हैं बस वाले की फ्री में। स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों को फेल कर दिया भाई उन्होंने यहाँ पे। फेल कर दिया है। आप इस भाई हमारे यहाँ यूपी में नहीं है? नहीं, ऐसा यूपी में नहीं है। अच्छा, आप स्कूल के अंदर गए थे? हाँ बिल्कुल गया हूँ। क्या देखा? दो बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बुआ भाभी के बच्चे। अच्छी व्यवस्था है। जनकपुरी के भी स्कूल में मैं गया हूँ, अभी प्रोग्राम हुआ था मार्केटिंग का, तो उसमें मैं गया था। काफी अच्छा स्कूल का वो था, व्यवस्था भी अच्छी थी। सर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता क्या सोच रही है? एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ बीजेपी है और कांग्रेस भी है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हरपाल जी है, इनसे बात करते हैं। किस तरह देख रहे हैं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को? देखिए, जिस तरह से अगले साल दिल्ली का जो चुनाव होगा वो स्पष्ट हो चुका है कि अभी से तय हो चुकी है दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े चैनल, बड़ी बड़ी मीडिया दावा कर रही है कि अब की बार तो बीजेपी ही दिल्ली में सरकार बनाएगी। अच्छा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का मैं अगर जवाब दूं कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी, मुझे अभी लग नहीं रहा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहाँ ऐसा काम कर रही है? देखिए क्या कर रही है? देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर अभी भी अरविंद केजरीवाल इन पर सब पर भारी है। अच्छा, कांग्रेस और पांच बीजेपी। ऐसे अरविंद केजरीवाल के काम बता दीजिए जिससे आपको लग रहा है कि भारी है, और मैं घोटालों की लिस्ट गिना दे रहा हूँ। आप देखिए, नंबर 1 अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। नंबर 1 गारंटी महिलाओं को शिक्षा, महिलाओं को जो बस फ्री दी। अच्छा। दूसरी बात बिजली और पानी, 3 काम। चौथी बात बिजली कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया जा रहा है। और 5वां काम, मूल रूप से उन्होंने ये वादा किया था दिल्ली की जनता से कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल पर बार बार प्रहार भ्रष्टाचार के अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो मैं सीएम से इस्तीफा दे दूंगा। एक पहला आदमी ऐसा है जिसने एक महिला को दिल्ली का सीएम बनाया है। अब देखना यह है कि बाजुओं में कितना दम है। अब अरविंद केजरीवाल की बाजुओं में इतना दम है कि अब भी बीजेपी और कांग्रेस पर भारी पड़ता है। आपने जो बात कही, पहला आपने कहा कि उन्होंने महिलाओं को बसें फ्री दी, तो महिलाओं को बस फ्री जरूरी है या बुजुर्गों को जरूरी है या जो गरीब है उनको जरूरी है? दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा उनको पहले देना चाहिए या जब सब कुछ ढोल पिट गया, सब खत्म हो गया, और जब कोर्ट ने, सुनिए मेरी बात, मैं जो कोर्ट का डिसीजन, जब कोर्ट ने उनके हाथ पांव बांध दिए थे कि ना वो सचिवालय जा सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं, दस्तखत नहीं कर सकते, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। हाँ बताइए। देखिए, हमारे देश में और तीसरी बात आपने बोला कि मुख्यमंत्री बनाए, क्या इससे पहले दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री नहीं रही हैं? देखिए, हर चीज को मैं मानते हुए एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर टिप्पणी ये कर रहे हो कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये लोकतंत्र है। अच्छा, ये लोकतंत्र के देश चलता है। ठीक है। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कानून का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला सुनते हुए और जनता के सामने अपनी
इस्तीफे की जो पेशकश की है अरविंद केजरीवाल जी ने, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का सम्मान किया है, ना कि उनकी खिलाफत की है। अगर उनकी कोई खिलाफत करता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की अरविंद केजरीवाल, तो जनता का सबसे बड़ा अपराधी साबित होता। लेकिन अभी तो केजरीवाल पर अपराध साबित हुआ ही नहीं है। अभी साबित नहीं अभी साबित कहाँ हुआ, आप बताइए ना, आप मुझे ये बताइए साबित कहाँ हुआ। अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के अगर आप आरोप लगाओगे, तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से पहले क्या ये काम दिल्ली की जनता के लोगों के बीच में रहकर अरविंद केजरीवाल जी ने सफाई दी है कि भाई अगर मेरे इस्तीफे से अगर दिल्ली का भला होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर आज उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री एक महिला को सीएम बनाया है, तो आप अपने सेंटर की जिम्मेदारी को निभाओ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। ठीक है, आपने सही बात कही। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं ये तो बोल दिए, आपको बोलना पड़ेगा, भाग रहे हैं। हाँ ठीक है। देखिए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी निभानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक महिला का साथ देते हुए और दिल्ली में एक विकास की एक जड़ी लगानी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि अगर दिल्ली का कोई विकास अधूरा रुका हुआ है, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में तालमेल मिला के और एक आती सीधी दिल्ली की एक महिला मुख्यमंत्री है, इस विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। और जब दिल्ली में विकास होगा, तब ये कहा जाएगा दिल्ली में विकास के नाम पर वोट मांगी जाएगी। अभी तो जनता के नाम पर वोट मांगी जा रही है, विकास के नाम पर वोट ना भारतीय जनता पार्टी मांग सकती, ना कांग्रेस मांग सकती, और ना अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल को बार बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गवर्नर व जिसे मोदी साहब वगैरह ने बीजेपी ने परेशान किया है, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र ही देश में संविधान है। एक दिन दिल्ली की जनता की जीत होगी, इस संविधान की जीत होगी, और अरविंद केजरीवाल दोबारा से तीसरी चौथी बार फिर सीएम बनेंगे। ठीक है, आप अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है दिल्ली में? जी सर। अच्छा, क्या ऐसा काम किया जिससे आपको लग रहा है कि अगले साल विधानसभा चुनाव है, उनकी वापसी होगी? जी सर, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल के लिए कि उन्होंने जो काम किया है, जैसे बस लेडीजों के लिए बस फ्री की है, बट दिल्ली में सीवर लाइन भी डलवाई है, साफ पानी भी आ रहा है, और क्या कहते हैं आपका जो विकास है दिल्ली की सड़कों का ज्यादातर, और जल भराव की अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है कभी। ऐसी स्थिति नहीं, काम हुआ है दिल्ली में। आप दिल्ली रहती हैं? हाँ जी, हमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है। कैसे नेता हैं वो ठीक है। अच्छा, इन्होंने कुछ काम किया है दिल्ली के लिए? काम भी किया है कुछ। अच्छा, क्या ऐसा काम किया है कुछ जिससे लग रहा है सुना है, कुछ उन्होंने गड़बड़ भी की है, काम भी किया अच्छा, है। कुछ गड़बड़ कर दिया है? कुछ करा ही है। अच्छा, क्या गड़बड़ कर इनसे दिया है? पूछो ये। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या गड़बड़ कर दिया है? क्या गड़बड़ है? ये बताइए। भ्रष्टाचार ये वो हो रहा है। अच्छा, भ्रष्टाचार हुए हैं? हाँ, दिल्ली पब्लिक में? परेशान है। अच्छा, पब्लिक परेशान है। क्यों परेशान है पब्लिक? कई कारणों से परेशान है। अच्छा, आपको क्या ऐसा कारण लग रहा है जिससे जनता अब परेशान बसों है में हम दिल्ली की? जाते हैं, इतने परेशान होते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है? आराम से। अच्छा, कोई दिक्कत है, लेडीज के लिए हो रहा है। बसों में कोई व्यवस्था नहीं है, और ये आम जनता है दिल्ली की। देखिए, बस मैं गाड़ी नहीं रोक नहीं, यहाँ बोलेंगे तो वहाँ जाके यही है। सही बात कहा आपने। खाली लेडीज खड़ी रहेंगी तो नहीं रोकते। हम लोग लेडीज खड़ी रहेंगी तो बस नहीं रोकते। बस रोकता ही नहीं है? नहीं, कोई जेंट्स देखते जब रोकते। अच्छा, और लेडीज देखेगा तो नहीं रोकते। और ये बात कह रहे हैं बस फ्री है, बस फ्री है। अगर हमारी सुनिए, और परेशानी पैदा कर दी इन्होंने। अच्छा, परेशानी पैदा कर दी है। अगर हमारी बातें भी सुनाते अगर क्या बोल रही है? फ्री में जाते हो, एसी बस में फ्री में जाते हो तुम। बातें भी सुनाते हैं। अच्छा, बातें भी सुनाते हैं? हाँ जी, बातें भी सुनाते हैं? सुनाते हैं बस वाले की फ्री में। अगर सुनिए, मैंने माता जी की बात को बड़ा ध्यान से गंभीर से सुना, इनकी बात नोट करी है। ये दिल्ली सरकार को ये प्रस्ताव रखा जाएगा, कोई भी बस ड्राइवर कंडक्टर किसी भी महिला और किसी भी सम्मानित जनगण आदमी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, और इस पर तुरंत एक्शन दिल्ली सरकार लेगी। और ये तुरंत ही आदेश जो है ना, इस मीडिया के माध्यम से भी और जनता के माध्यम से भी ये डीटीसी कर्मचारियों के ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, और ये जल्दी से जल्दी दिल्ली जो डिपार्टमेंट डीटीसी का डिपार्टमेंट है, उनको ये अवगत कराया जाएगा किसी भी आम नागरिक को परेशानी ना हो। ठीक है, और काम क्या दिल्ली में नहीं हुआ है जो आपको लग रहा है? और बस हमें तो यही दिक्कत है, और कोई नहीं। अच्छा, आपको दिल्ली में क्या परेशानी है भाई? अरविंद केजरीवाल के काम से। आप दिल्ली से हो? नहीं, हम लोग, मैं मथुरा से हूँ, ये मुरादाबाद। आप लोग योगी जी के राज्य से, तो दिल्ली में क्या करते हैं?
दिल्ली में घूमने आए हैं। घूमने आए हैं। घूमने आए, कैसा लगा दिल्ली? बढ़िया लगा। अच्छा, केजरीवाल जी का नाम सुना है आपने? हाँ। कैसे शिक्षा का काम बढ़िया करा है भाई, शिक्षा के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा हाँ, काम बहुत। क्या ऐसा अच्छा काम किया? सब भाई स्कूल जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों को फेल कर दिया भाई उन्होंने यहाँ पे। फेल कर दिया है आप इस नहीं है भाई हमारे यहाँ। यूपी में नहीं है? नहीं ऐसा यूपी में नहीं है। अच्छा, आप स्कूल के अंदर गए थे? हाँ बिल्कुल गया हूँ। क्या देखा? दो बच्चे पढ़ते हैं मेरे बुआ भाभी के बच्चे। अच्छी व्यवस्था है। जनकपुरी के भी स्कूल में मैं गया हूँ, भी प्रोग्राम हुआ था मार्केटिंग का, तो उसमें मैं गया था। काफी अच्छा स्कूल का वो था, व्यवस्था भी अच्छी थी। कॉलेज होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, वो भी बेटर था। इंतजाम भी बहुत अच्छा है। इंतजाम अच्छे थे। जैसा यहाँ पर सरकारी स्कूलों में इंतजाम है, अगर यूपी में अगर ऐसा इंतजाम हो जाए सरकारी स्कूलों में, तो शायद ही कोई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए। अच्छा, ऐसी बात। आप ऐसा करो, दिल्ली की जनता एक हफ्ते में ही फैसला कर देगी। एक साल का इंतजार मत करो। और जहाँ से कांग्रेस के पास बड़ा नेता है राहुल गांधी और मोदी और केजरीवाल, दिल्ली की 70 विधानसभा में कहीं से लड़ा दो, जनता फैसला कर देगी मोदी को। आप ये बात मत कीजिए, लोकसभा में फैसला हो चुका है। लोकसभा आप नहीं, लोकसभा में क्या हुआ था? अब आप कहिए कि विधानसभा, लोकसभा में क्या हुआ था पहले ये बताइए। देखिए, लोकसभा में क्या हुआ था? देखिए ऐसा कितनी सीट आ गई थी? नहीं, इस पे बात कीजिएगा तो पंजाब में आए, यूपी इस पे पंजाब में पंजाब काम पे बात कीजिए। आपके अनुसार काम हुआ है? पंजाब में सीटें आई है। पंजाब में, दिल्ली की पंजाब बात कर रहे में हैं। बात दिल्ली की नहीं, पंजाब में सीटें आई है। ठीक है, चलिए आपने अपनी बात रखी, धन्यवाद। तो ये थी दिल्ली की स्थिति। दिल्ली के लोगों का साफ कहना है कि विकास हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जितना काम करना चाहिए उतना अभी नहीं हुआ है। पिछले उनके जितने दिन, उनके 15 साल के शासनकाल में, अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद जनता तय कर देगी कि अरविंद केजरीवाल ने कितना काम किया है या नहीं किया है। आप एनसीआर समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।